गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज आप लोग को ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 का सलूशन कराया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि संसद के अंग कितना होते हैं? तो तीन होते हैं ना। उसमें पहला कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होती है। यानी इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? यानी इसमें उसका विधानमंडल है, उसका अंग पूछ रहा है। तो विधानमंडल अंग में कौन सा हो जाएगा? इसमें भी 3 अंग होता है। एक हो जाता है विधान परिषद, विधानसभा और एक कौन सा होता है? राज्यपाल, वहाँ की राज्यपाल। यानी उसके अनुसार इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 2 का कौन सा हो जाएगा? ए। सत्य कथन चूज करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? भोपाल गैस त्रासदी में निम्न से किस गैस का फैलाव हुआ था? तो किस गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसिनेट। भोपाल त्रासदी गैस में कौन सा हुआ था? मिथाइल आइसोसिनेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। महिलाओं का आरक्षण प्रावधान किस में है? तो पंचायती राज और नगर पालिका में। 3 और 4 हो जाएगा। अभी हाल ही में कौन सा आया है? तो लोकसभा और विधानसभा में आया है। लोकसभा और विधानसभा में सीट आरक्षण आया है, जिसको नारी वंदना करते हैं ना। विधेयक कितना 128 के तहत आया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या के अनुपात को सही क्रम कौन सा है? यानी भारत में जनसंख्या उसको देखना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा धर्म रहता है? तो हिंदू के बाद कौन सा है? मुस्लिम के बाद कौन सा है? ईसाई के बाद सिख के बाद बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म। इस तरह इसके अकॉर्डिंग से मिला लेंगे तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार किससे हमें मिलता है? यानी हमारे कौन सा अनुच्छेद से अपराधों को दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है? तो और कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 20। 21 बोलता है कौन सा? 21 नंबर से क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 19 का 4 कौन बोलता है? घूमने के, यानी भारत में कहीं भी घूमने का आज़ादी देता है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? कि भारत में शामिल किया गया किसी भी राज्य को किया, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होता है? पंथ निरपेक्षता किस क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष बोलता है या धर्मनिरपेक्ष कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें सत्य कथन चूज करना है। तो 1960 ईस्वी में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। राइट ऑप्शन है। देखते हैं। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत बोल रहा है। मणिपुर से अलग करके मेघालय नहीं बनाया गया था। असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया था। कैसे? 1972 ईस्वी में। अगर और उसका बात करते हैं त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा भी 1972 में बना था। कौन सा? त्रिपुरा। उसके बाद असम का बात करते हैं तो 1972 में आया था। सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया था। नागालैंड देख ही रहे। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में आया था। मिजोरम और मणिपुर कब आया था? तो 1987 में। यानी 7 राज्य का उधर देख लें, पूर्ववर्ती 7 राज्य का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। साह जांच आयोग गठित किया गया था। तो साह जांच आयोग गठित किया गया था, वो किया गया था किसके लिए? साह जांच आयोग गठित किया गया था, वो गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपातकाल के दौरान की गतिविधियां की जांच हेतु के लिए गठित किया गया था। 9 को कौन सा हो जाएगा? ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? यानी किसके द्वारा दिखता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है? तो किसके द्वारा दिखता है? तो 7वीं अनुसूची के द्वारा। 7वीं अनुसूची में क्या है? उसका बंटवारा किया गया, अधिकार का, पावर का, शक्ति का बंटवारा किया गया। संघ में कौन सा हो जाएगा और राज्य में कौन सा होगा? समवर्ती सूची में हो जाएगा। इसी तो पता चलेगा ना कौन सा संघात्मक व्यवस्था है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही नहीं है? यानी इसमें गलत चुनना है, मापदंड सही नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए मापदंड क्या है? तो पहला बोला गया कि उच्च न्यायालय में आपको
5 साल तक क्या रहना है, जज यानी न्यायाधीश के रूप में रहना है, और 10 साल तक वकील के रूप में आपको कार्य करना है। और क्या बोला है कि आप राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा वकील होना चाहिए। तो आप क्या उच्चतम न्यायालय के आप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण करें। 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष बोला गया है ना, 10 वर्ष, इसीलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। मद्यपान तनाज़ाखोरी पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है, यानी नशा ये सब प्रतिबंध किस में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 47। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है। तो राज्यपाल की शक्ति से संबंधित कौन सा नहीं है, एक तो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, कौन सा, एक मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, और दूसरा क्या है, इसके पास सहन शक्तियाँ नहीं है। ये दोनों किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, इसके पास नहीं है। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13 का ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी, यानी गंगा नदी जा रही है, इसे दक्षिणी इधर से आ रही है। सोन नदी के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से आता है। सोन नदी कहाँ की मिलती है, पटना में, इसको क्या बोला जाता है, मगध। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 नंबर का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुई है। हड़प्पा नगर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सिंध में प्राप्त हुई है, सिंध से भी, हड़प्पा सिंध में है ना। गुजरात से पाई है लोथल, हरियाणा से बनवाली, गुजरात से कालीबंगा, पंजाब से रोपड़, यानी सभी से मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो कौन सा लिखा था, जहांगीर लिखा था। इसका नाम था, इस बुक का क्या नाम था, जहांगीरी नामा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। किस भाषा में लिखा था, जहांगीर। अकबर का कौन सा लिखा था, अजीबनी। तो अकबरनामा किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने लिखा था ना, अब्दुल फजल ने। अकबरनामा कौन लिखा था, अब्दुल फजल में। और हुमायूंनामा कौन सा लिखा हुआ था, गुलबदम बेगम ने लिखा था, गुलबदम बेगम ने। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो उसका जीवनी है, जीवनी आत्मकथा में क्या डिफरेंस होता है। इसमें ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा जीवनी नहीं है। तो आत्मकथा को जब खुद के द्वारा लिखा जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, आत्मकथा। और किसी दूसरे का जिनके बारे में लिखा होगा तो क्या होगा, जीवनी होगा। तो जीवनी में कौन हो जाएगा, जीवनी में अकबरनामा और हुमायूंनामा, क्योंकि उसके द्वारा नहीं लिखा गया, किसी और के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो बंगाल का सब किसे कहता है, मुर्शिद कुली खान है। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन सा था, अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान का बेटा नहीं था, इसका बेटी था। इसका दामाद कौन सा था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से ना कालकोठरी का घटना किससे काल में हुआ था, सिराजुद्दौला के समय में। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना, हाँ बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला आया कौन था, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है। गुलामगिरी किसका लिखा हुआ है, ज्योतिराव फुले का। गुलामगिरी किसका लिखा हुआ है, ज्योतिराव फुले। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले। कलकत्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 6 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें घोषित किया गया था स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। जब 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, उसमें लक्ष्य क्या घोषित किया था, स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त है। तो अशोक के अभिलेखों में कौन सा प्रयुक्त है, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अर्कमाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, अर्कमाइक लिपियां प्रयुक्त की गई है। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। यानी कौन सा केंद्र था, महान कला अति केंद्र के नाम था किसी का, कला का, बौद्ध कला का, किसके काल में, तो कुषाण काल में। ये दोनों हो जाएगा नागार्जुन कोंडा और अमरावती। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। कुषाण काल में कौन था बौद्ध कला के महान केंद्र, नागार्जुन कोंड और अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 देखेंगे तो इसमें मिलान करना है, तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, कांचीपुरम में। विदेश्वरमती कहाँ है, तंजौर में। इसके बाद आप लोग ऑप्शन स्टार्ट चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? चंदावर का युद्ध किसके बीच होता था? जयचंद और मोहम्मद गौरी का और क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन शाम। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। 24 का राइट ऑप्शन ए। 1100 कितना में था? 94 में लड़ा गया था ना जयचंद का। 92 पे हुआ था तराइन का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में किया गया? तो मंदसौर अभिलेख में किया गया। रेशम बुनकर का श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? तो मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन का होता है? सूर्यास्त किस में किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, इसको इम्तवारी ही बोला जाता है। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित गाथाओं में से कौन सा सही नहीं है? यानी असहयोग आंदोलन कौन सा इसमें नहीं है? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। चौरी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इसको फरवरी 1900 गोरखपुर में, तो इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसमें लगभग सभी भारत के लोग लगे थे, किसान मजदूर सभी लोग इसमें भाग लिए थे इसमें। तो देखते हैं राइट ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असहयोग कर रहा है ना, सही नहीं है। सही नहीं है कौन सा? असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक और वर्गीकरण भाग नहीं लिया था, ये सब लिया था ना, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे, 1896 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 1996 ईस्वी में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में प्रसाद शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी भारत में प्रसाद शिक्षा है, यानी पश्चिमी शिक्षा, उसको विकास करना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो अंटार्कटिक है, तो इसको कहाँ नीचे है ना, नीचे कौन घेरने वाला कौन सा महासागर है? तो इस कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सागर। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल क्रांति सेल क्रांति सेल में परिवर्तित हुए थे? तो दोनों होगी, कौन सा? नए और अवसादी। यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ताप दाब दोगे तो कौन सेल परिवर्तन हो जाता है, तो उसको आपको क्या बोलते हैं? क्रांति चट्टान बोलते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? सेल और अग्नि दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सागर में लवणता होता है ज़्यादा किससे का होता है? सोडियम क्लोराइड का, NaCl। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार कब आता है? जब तीनों कोशी होगा, एक लेन में सीधे में होगा, तो ज्वार किसी आएगा? उत्तर बृहद आएगा। अगर बोलेगा लघु ज्वार कब आएगा? जब तीनों कोशी होगा, समकोण पे होगा, तो कौन सा आएगा? लघु यानी छोटा ज्वार आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये नहीं, मतलब तीनों सीध में, कौन? चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, तीनों एक सीध में होंगे तो ज्वार बृहद ज्वार आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती नीम भूमिका के प्राकृतिक वनस्पति कौन से थे? तो कौन सा होता है? प्रेरी के घास। अमेरिका में ये समय कौन सा? प्रेरी का घास। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो म्यांमार है यहाँ पे, यहाँ पर भारत के पूर्ववर्ती राज्य है। इधर से कौन सा? म्यांमार। यहाँ से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसे बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसका है, ट्रिक देख लेते हैं, अरुणामी। और से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मणिपुर और मिजोरम। 4-5 यहाँ पे देखते हैं, 4-5 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन सही नहीं है, ये हम लोग को चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कोलंबो समुद्री पतन है वो श्रीलंका का पूर्वी तट बोल रहा है। श्रीलंका है, इसका पूर्वी तट पे नहीं ना, पश्चिमी तट पे है। कौन? कोलंबो एयरपोर्ट कौन सा तट पे है? पश्चिमी बंदरगाह पश्चिमी तट पे है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 नंबर का सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय कहा जाता है? हिमालय का है ना, हिमालय में आंतरिक भाग पूछा गया, हिमालय का आंतरिक भाग पूछा गया। तो हिमालय पारेंगे, हिमालय में पहले कौन सा? पहले ट्रांस हिमालय है, ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन सा? महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बाद कौन सा है? मध्य हिमालय, नीचे कौन सा है? शिवालिक। इसको ट्रांस हिमालय में कौन सा होता है? 3 श्रेणी होता है ना, इसको कलेजा से याद रखते हैं, कलेजा। केस हो गया काराकोरम, एल से लद्दाख, जैसे जास्कर। उसके बाद बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, उसके बाद इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और ये शिवालिक। मध्य हिमालय है, महान हिमालय है, इसी को क्या बोला जाता है? तो आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय किसको बोला जाता है? तो बृहद हिमालय को। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी।
36 का बी हो जाएगा। निखिल मेघालय के पठारों को 3 भागों में बांटा गया है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया क्या है, वहाँ का स्थानीय जनजाति के रूप में उसी के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमाडुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ से पूरब दिशा में, यानी यहाँ से पूरब दिशा बोला, यहाँ पे मानो तो कैलाश पर्वत वहाँ से निकल रही पूरब दिशा में बढ़ती है, नामचा बरवा से होकर यू लेटर के असर मुड़ के जाती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कर रही है। उपयुक्त में से किस नदी का वर्णन किया गया है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा से कौन सा नदी प्रवेश करती है, इधर से ब्रह्मपुत्र, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु, यानी भारत है इसमें उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पे बारिश हो रही है, किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो बरसात अति सर्दियों के मौसम में पड़ती होती है, पानी पड़ती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 39 का डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 40 देखें, कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है वहां से टकराकर हमारी आंखों तक आती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी 40 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतःश्वासित वायु अतः उच्छ्वासी वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अंतःश्वासी मतलब हम लोग वायु को अंदर ले जा रहे हैं, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। अब वायुमंडल से हम लोग क्या ले रहे हैं, हवा जो ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ही ना, तो कितना परसेंट अंदर जाएगा, 21%। पहला हम देख लो 21 कौन सा, ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और छोड़ते हैं हम लोग कितना है, 16.4। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किसको किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर किससे, हृदय से, इसी किससे, मस्तिष्क से। स्टेटोस्कोप इसको आला बोलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, फर्स्ट हो जाएगा। घास को कौन खाएगा, कीट मेढक, मेढक को खाएगा सांप को कौन खाता है, गरुड़। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, काड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये काडा लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है, यानी विटामिन डी से किससे होता है, प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन डी, मछली से ना, मछली का तेल से। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना, इसमें पेनिसिलिन में कौन कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमी, यानी ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 फ्लेमिंग में किया है। यानी किनवन पहला कौन सा, पेनिसिलिन, यानी बी का 4, यानी ए हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन छट जाएगा, ये दोनों तो छट गया। और देखिए कौन सा, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक खोज किसने करता, एडवर्ड जेनर ने, इसमें। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी 45 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधक करती है। यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, फायरमैन होते हैं, उसमें एक कपड़ा पहन रहते हैं, उसमें कपड़ा पर एक परत चढ़ाई होती है जो आग से बचाती है। वो परत चढ़ाई होती है, किसकी परत चढ़ाई होती है, तो मेला माइन की चढ़ाई होती है। किसकी परत चढ़ाई होती है, आग निरोधक फायरमैन वाला में, तो मेला माइन की चढ़ाई होती है। नेक्स्ट हम किसे पढ़ेंगे, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत वो स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। वो स्पंदन के लिए कौन सा परत उत्तरदायी है, तो हो जाएगा भूप्रपट्टी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी को होता है ना, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। एक और कौन सा होता है, सियाल सीमा, एक कौन सा था, नीफे। पौधे, नेक्स्ट देते हैं किसी ने, पौधे के तनों की वृद्धि के लिए कौन से निम्न में से किसके कारण होती है, यानी पौधे के परिधि में परिवर्तन बोला है, किसके कौन होता है, प्रसर विभोजक के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, प्रसर विभोजक के कारण होता है, विभोजक। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी खरीफ फसल की सही युग्म नहीं है। रबी फसल की नहीं तो देखेंगे तो ये सब कुछ है ही, गेहूँ धान है, सरसों अरहर है, अलसी मक्का है ही। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए कौन सा होता है, समझो जल में कौन सा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही कठोर है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है। लंबा भाग कौन सा आहार नल का, क्षुद्रांता हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर करता है। हाइड्रोजन बम किस पे सिद्धांत करता है, उसमें करता है संलयन पे करता है ना, सूर्य प्रकाश सारा वहाँ पर
हाइड्रोजन मिलकर कौन हीलियम बन रहा है, तो कुछ ही होता है संलयन। तो संलयन वाला देख लेंगे। और कुछ होता है अनियंत्रित ना, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के द्वारा। कैल्शियम तो मैग्नीशियम न्यूक्लियस किस तत्व में आता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक से आता है, एस ब्लॉक से आता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का ए। 54 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, इसमें होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वी। अपचयन उपचयन एक साथ होता है तो उसको क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम लिखें, यानी सबसे आरोही क्रम लिखेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 55। ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, इसको देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। इसमें से देखना है निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए पेशियों को। कंकाल पेशियाँ कैसे होता है, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है कंकाल पेशियाँ। अंतराशयी पेशियाँ कैसी होती है, अनैच्छिक। हृदय पेशियाँ भी कैसी होती है, अनैच्छिक। हृदय कम लोग रुक पाते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, नहीं धड़को, रखता है ना फिर भी, यानी सब गलत है। इसमें कुछ पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, सब कोई भी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ओम का नियम कब होता है, V बराबर I R, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित से अर्धनाम का बढ़ता हुआ क्रम का प्रदर्शित करता है, यानी बढ़ता हुआ क्रम को कौन सा प्रदर्शित करता है, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, रेडियो तरंग, अपतरंग, एक्स किरण और गामा किरण, यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए में निम्नलिखित में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो डीएनए में कौन सा नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता, तो यूरेसिल, कौन सा नहीं होता, तो यूरेसिल, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश सीधे जा रहा है, कोई टकराने से उसका मुड़ गया, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। 60 का कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति होती है। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का जो प्रकृति होती है, ये न तो कण के समान होती है और न ही तरंग के समान होती है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 61 का सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। अभी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की, तो बीजेपी की प्रधानमंत्री पे ही करेगी ना, तो इसमें बीजेपी प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे मार रहे हैं, कॉमन सेंस लगाकर मार सकते हैं इसको। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 10/2025 के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू की गई थी। ये किस देश के साथ की गई थी, तो मिस्र के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये कौन सा में, शिवापुरी में, 98 नंबर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी दिखा कर नंबर भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, मार्च 2025 में शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा किसके साथ शुरू किया गया, ब्रह्मा किसके साथ, म्यांमार के साथ किया था, वहाँ भूकंप आया था, उसको राहत के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, यानी ब्रह्मा पूछेगा तो किसके साथ चलाया गया है, म्यांमार के साथ, किसमें भूकंप आया था उसके बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक को पारित किया गया है, यानी अप्रैल 2025 में वो कौन सा विधेयक था, तो वक्फ बिल जिसमें मुस्लिम विरोध किए थे, वक्फ बिल के लेकर। गीता नाट्यशास्त्र को यूनेस्को को गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया है, यानी गीता उसको शामिल किया गया, किस तारीख को शामिल किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर का प्रयोग करेगी, तो लिपुलेख दर का प्रयोग करेगी। किसका करेगी, लिपुलेख दर का प्रयोग करेगी। मानसरोवर जाने के लिए भारत कौन सा दर का प्रयोग करेगी, लिपुलेख दर का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें 69 नंबर, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ये कौन है, बी अनंथा नागेश्वरन, बी अनंथा नागेश्वरम। ये कौन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक, मार्च 2027 तक। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार, बी अनंतम नागेश्वरम।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में कितने अटल विंटरिंग लैब स्थापित करने की योजना की गई है? तो 50,000। कितने स्थापित करने की है? 50,000। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर। किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ किसी बनाई गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब स्टार्ट किया था? 2015 में हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बैंकॉक का थाईलैंड में। बैंकॉक और थाईलैंड में शिखर सम्मेलन किया गया था बिम्स्टेक का 6वां। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने की थी। नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नरेंद्र कपानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अजम में कौन सा समास है? अजम, ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव है ना, अव्यय लगा हुआ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व कब से था? 39 से 45 तक। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघुपतन के समय क्या होता है? लघुपतन के समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है ना, जिससे तो लघुपतन शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पड़ा? तो हरित क्रांति कहाँ पड़ा था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस सब क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु को शामिल किया था? श्रम बल में किसको शामिल किया था? तो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु को लोगों को शामिल किया जाता है श्रम बल में। नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते हुए क्रम में लिखें। इनसे ज़्यादा किसमें था? तो कृषि क्षेत्र में। उसके बाद कौन सा? विनिर्माण, उसके बाद सेवा। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। 83 क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार तो 1990 में नई आर्थिक नीति का घोषणा की थी। 1990 में की थी? नहीं, गलत हो जाएगा। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। सही बात है, उसमें दी गई थी ना। LPG की बात की गई थी, नेशनल प्रोटेक्शन पे दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, यदि कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, यानी ए गलत, बी आर सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा? WTO का स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। WTO का स्थापना कब की थी? 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस। कौन सा नहीं है? तो न्यूक्लियस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 88 का। 89 का देखेंगे, कविप्रिय के रचनाकार हैं। कविप्रिय के रचनाकार कौन है? तो कविप्रिय का देख रहे हैं केशव दास। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 89 का केशव दास। यानी कविप्रिय का राइटर कौन सा है? केशव दास। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, बैडमिंटन के खेलों में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में महिलाओं को कौन सा दिया जाता है? उबेर कैप। कौन सा दिया जाता है? उबेर कैप। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे मैथ का, इसका आप लोग मिला लीजिएगा। 90 का नहीं, 91 का देखेंगे। 91 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। 93 के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 94 के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 95 के देखेंगे, 95 का क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी। 97 का देखेंगे ऑप्शन नंबर तो सी। 97 कौन सा होगा? सी। 98 के देखेंगे तो 98 का ऑप्शन नंबर
बी। 99 के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, एंड 100 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। थैंक यू।